जिसका नाम अली असगर है, झूले में है, रो रहा है। जरा ये तो बता, तुम्हारे वहां भी छोटे बच्चे होंगे, जरा ये तो बता कि क्या जब तेरे बच्चे को भूख लगती होगी तो बाप कह के बुला के कहता होगा अब्बा जान जरा पानी पिला दो। उस बच्चे को जब प्यास लगती होगी तो माँ को आवाज देता होगा अम्मी जरा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मैंने कहा जरा ये सवाल का जवाब बता दे, तुम्हारे वहां भी 6 माह का बेटा है, जब भूख लगा करती है तो रोना शुरू कर देता है। जिसके वहां भी बच्चे होंगे इस बात को उन्हें मालूम होगा कि अगर 6 माह का बेटा है उसे भूख लगेगी तो रोना शुरू कर देगा, उसे प्यास लगेगी तो रोना शुरू कर देगा, माँ का गोद चाहिए तो रोना शुरू कर देगा, बाप का गोद चाहिए तो रोना शुरू कर देगा, अगर भाई का गोद चाहिए तो रोना शुरू कर देगा, बाहर टहलना होगा तो रोना शुरू कर देगा। अरे वो 6 माह का बेटा बादशाह हुआ करता है, बादशाह, उसे जहां लिटा दिया जाए वहीं पे पेशाब करेगा, वहीं पे पखाना करेगा, वहीं पे जरूरत पड़ी तो माँ को रोक के बोला कि वहीं पे खाना भी खाएगा। बादशाह हुआ करता है, बादशाह। उसने कहा हाँ ये तो सही बात है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो रोना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा तूने ये कैसे कह दिया कि इमाम हुसैन का बच्चा प्यासा था और प्यास की शिद्दत की वजह से रो रहा था। तो उसने पूछा था आखिर रोने की वजह क्या है, आखिर इमाम हुसैन का शहजादा रो क्यों रहा था? तो जवाब मिला रो इसलिए रहा था कि जब 70 लोग शहादत का जाम पी चुके थे, इमाम हुसैन अपने खेमे के अंदर आते हैं। आने के बाद बहन ज़ैनब को आवाज देते हैं, बहन ज़ैनब जरा नाना का अमामा दाल ला दो, जरा बाबा का हैदरी जुल्फ़िकार ला दो। अब कोई बचा नहीं है। जैसे ही खेमे के अंदर आते हैं अपनी बहन ज़ैनब को आवाज देते हैं, बाप की आवाज अली असगर सुन लेते हैं। सुनने के बाद रोना शुरू कर दे, सुनने के बाद अली असगर के करीब जाते हैं। जाने के बाद अपने बेटे को अपने सीने से लगाते हैं और पूछते हैं ऐ अली असगर आखिर रो क्यों रहे हो? इतना कहना था। अली असगर पूछते हैं ऐ बाबा जान अभी आप कहाँ जा रहे हैं? इतना कहना था। हुसैन कहते हैं बेटा अब तो कोई बचा नहीं है, तुम्हारे भाई इमाम ज़ैनुल आबदीन बीमार है, बीमारी की वजह से उठ नहीं पा रहे हैं, अभी यजीदियों से लड़ने के लिए खुद हुसैन को जाना पड़ेगा। इतना कहना था। अली असगर कहते हैं बाबा अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपका 6 माह का बेटा अली असगर है। इतना कहना था। हुसैन पूछते हैं बेटा अभी आपके पांव छोटे हैं, आपके हाथ छोटे हैं, जुलजला बड़ा घोड़ा है, आप किसके साथ जाएंगे, किस घोड़े पे सवार होंगे? तो अली असगर का जवाब सुनो। अली असगर कहते हैं बाबा जान अरे जब आप छोटे थे तो नाना के कांधों पे बैठ के जाया करते थे, आज आपका शहजादा अपने बाबा के कांधों पे बैठ के करबला के मैदान में जाएगा। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन जब अपने बेटे को करबला के मैदान में लेके पहुंचे हैं और जब यजीदी ने एक तीर को चलाकर अली असगर को शहीद कर दिया तो दुनिया वालों को हुसैन पैगाम दे दिए ए दुनिया वालों मेरा ये बच्चा प्यास की शिद्दत की वजह से नहीं बल्कि शहादत का जाम पीने के लिए रो रहा था। शहादत का जाम पीने के लिए रो रहा था। मैंने तारीख उठा के पूछा और आप किसी भी उलमाए रब्बानीन से सवाल कर सकते हैं कि पूरे करबला के मैदान में कभी अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया गया। आप किसी भी उलमा से पूछ सकते हैं, करबला का पूरा मंजर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी हुसैन अपने बेटे अली असगर को करबला के मैदान में नहीं लिटाए। पूछा गया हुसैन अक्सर जब माए थक जाया करती है, बाप के हाथ में दर्द होना शुरू कर देता है तो बाप अपने बेटे को जमीन पे बिठा देता है, माँ अपने बेटे को जमीन पे बिठा के खुद बैठ जाती है। लेकिन कभी भी पूरे करबला के मैदान का वाकया हमने सर्च किया लेकिन कहीं भी यह ना मिला कि हुसैन अपने शहजादे को जमीन पे लिटाए हो या जमीन पे बिठाए हो। हुसैन इसका मकसद क्या था? तो हुसैन जवाब दे रहे थे ऐ लोगों तुम मुझसे सवाल करते हो, मेरे शहजादे के बारे में पूछते हो, तो लो सुनो हमने इसलिए अपने शहजादे को जमीन पे नहीं लिटाया था, हमने इसलिए अपने बेटे को जमीन पे नहीं बिठाया था कि मुझे उस वक्त का मंजर याद है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर मीना के मैदान में छोड़ के चले आए थे
जब पानी कम पड़ गया और प्यास की शिद्दत की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोना शुरू करते हैं। और जब बच्चे रोया करते हैं, अपने एड़ियों को रगड़ा करते हैं, जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने एड़ियों को रगड़ के पानी की पानी पानी कह रहे थे, तब उनकी वालिदा माजदा ने कभी 7 मरतबा ताइफ और कभी 7 मरतबा सफा और मरवा की पहाड़ियों पर जाकर पानी की उन्होंने तलाश किया है। जब पानी नहीं मिला है, वापस आके उन्होंने देखा है जहां मेरा शहजादा अपने एड़ियों को रगड़ रहा था, वहां पे आबे ज़मज़म का पानी निकल पड़ा है। हुसैन पैगाम दे रहे थे लोगों, उस वक्त का मंजर मेरे ज़हन में ये गर्दिश कर रहा था कि जब हजरत इस्माइल एड़ियों को रगड़ दे तो वहां आबे ज़मज़म निकल पड़ता है। मुझे ये डर था कि कहीं मैं अपने शहजादे अली असगर को करबला के मैदान में अगर मैंने लिटा दिया और मेरा अली असगर अगर एड़ियों को रगड़ दिया तो मीना के मैदान में आबे ज़मज़म निकला था, करबला के मैदान में आबे कौसर निकल पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा नूरी साहब किबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा नूरी साहब किबला जिंदाबाद, खानदाने मौला अली, खानदाने मौला अली जिंदाबाद, फैजाने शहीदाने करबला जिंदाबाद, फैजाने शहीदाने करबला जिंदाबाद, हजरत अली असगर जिंदाबाद, हजरत अली असगर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसीलिए तो हम कहते हैं हुसैन हर एक का जवाब रखते थे। आज हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम सुन्नियों का ये ईमान है कि हुसैन का जिक्र करना इबादत है, हुसैन का जिक्र करना रियाजत है, हुसैन नबी की अमानत है, हुसैन फातिमा की जान है, हुसैन बातिल के लिए हक की चट्टान है, हुसैन नाना के नूरुल ऐन है, नाना के दिल के चैन है, हुसैन के चेहरे में अब्दुल्ला का जलाल है, हुसैन के जबाजों में हैदर का कमाल है, हुसैन जन्नतियों के सरदार है, हुसैन कौसर के मुख्तार है, हुसैन फातिमा की शान है, हुसैन अली के लाल है। कसम खुदा की पूरी दुनिया में कोई ऐसी जात न होगी जो हुसैन का चर्चा न करती होगी, हुसैन का गीत न गाती होगी, हुसैन की तारीफ न करती होगी। तुर्कवलिया के गय्यूर मुसलमानों, इस पैगाम को अपने ज़हन के दस्तरखान पे रख के अपने सीने में सजा लेना कि पूरी दुनिया के लोगों ने यह ऐलान कर दिया था कि नबी न होते तो नमाज को लाता कौन, हुसैन न होते तो सर को सजदे में कटाता कौन, नबी न होते तो रोजा लाता कौन, हुसैन न होते तो 3 दिन रोजा रख के बताता कौन, नबी न होते तो हज को लाता कौन, हुसैन न होते तो क़यामत तक के हाजियों को हज करके बताता कौन। अब कह लेने दिया जाए कि नबी न होते तो कुरान लाता कौन, हुसैन न होते तो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते जिक्रे रसूल, अज़मते जिक्रे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो कहते हैं कि सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे तो जन्नत में फरिश्ते खुद उसका मकाम बना देंगे। और शायर ने यह भी कलम उठा के लिखा कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, तुम उनके इश्क में आंसू बहा के देख जरा, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। आए जरा देखते चले, हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा है। आए जरा देखते चले। आखिरी बात आपके ज़हन के दस्तरखान पे रखना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद आप देखे हिंदुस्तान के बड़े शायर, इनका नाम हजरत मौलाना इंजीनियर अरशद इकबाल साहब के नाम से हम जानते और पहचानते हैं। बड़े भाई कारी सरफराज साहब, इनको आप महफिल मिलाद के बाद मुबारकबादी पेश कर देंगे क्योंकि इनकी अभी नई नई शादी हुई है। अल्लाह इन जोड़ों को सलामत रखे और ये भी दुआ करेंगे कि अगले साल जब आजम भाई आए तो इनकी बारात में आप जरूर तशरीफ ले जाएं। सबके लिए आप दुआ कर देंगे। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से बोलें या हुसैन। या हुसैन।
हुसैन कैसे जिंदा? हुसैन सैयदा फातिमा के शिकम पे है। कुछ दिनों के बाद सैयदा फातिमा के शिकम में हुसैन चलने लगे तो सैयदा फातिमा ने अपने शिकम पे अपने हाथ को रख के कहा हुसैन जिंदा। हुसैन पैदा हुए तो घर के लोगों ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान वालों ने कहा हुसैन जिंदा, मौला अली गोद में लिए तो अली ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत उमर ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत सलमान फारसी ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, फरिश्तों ने कहा हुसैन जिंदा, जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, मिकाइल ने कहा हुसैन जिंदा, इजराइल ने कहा हुसैन जिंदा, इसराफिल ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने में गए, मस्जिद नबवी में गए तो मस्जिद नबवी के रियाजुल जन्ने ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन आगे बढ़े, जवान हुए तो नाना के कांधों पे हैं तो कांधे ने कहा हुसैन जिंदा, नाना के गोद में हैं तो गोद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन करबला की तरफ बढ़े हैं, मक्का में अपने पांव को रखा है तो मक्का के लोगों ने कहा हुसैन जिंदा। काबा की तवाफ कर रहे हैं तो काबा की तवाफ ने कहा हुसैन जिंदा। मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन करबला के मैदान की तरफ चले हैं तो रास्तों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा, समंदरों ने कहा हुसैन जिंदा। हूर बिन रियाही ने हुसैन को घेर लिया तो हूर बिन रियाही के सिपाहियों ने कहा हुसैन जिंदा, हूर बिन रियाही ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन आगे बढ़े हैं, करबला के मैदान में पहुंचे हैं तो करबला के मैदान में पहुंचने के बाद हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत अली असगर ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन लड़ने के लिए करबला के मैदान में गए तो करबला के जमीन ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन तलवार चलाते रहे तो तलवार ने कहा हुसैन जिंदा। यजीदी तलवार चलाते रहे, हुसैन अपने बाजू से रोकते रहे तो बाजू ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन अपने सर को सजदे में रखे हैं तो सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। अब कह लेने दिया जाए कि जब तक हुसैन का सर कटा न था तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हाय हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीदाने करबला, 72 नफूस कुदसिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसीलिए तो कहते हैं कि दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो अब कोई मुर्दा भी नहीं, हमें फख्र है हमारा इमाम जिंदा है। क्या कहने भाई, हमारा फख्र है हमारा इमाम जिंदा है। आए जरा कुरान की जिस आयत का मैंने तिलावत किया उस पर थोड़ी देर रोशनी डाल दूं। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए गए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का कोई शोर नहीं। आए जरा इस कुरान की आयत में आपको इसी हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री बताते चलो, इसी हिंदुस्तान की एक तारीख बताते चलो कि जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक मुहिम चलाई थी कि हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को शहीद कर दिया जाए ताकि मुसलमान इबादत गाहों से दूर हो जाए, ताकि मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज अदा न कर सके। इसी हिंदुस्तान की सरजमी जौनपुर का शहर है, उसी मोहल्ले में एक मछली गांव है जहां पे यह वाकया हुआ है। तारीख की किताबों को उठा के आप पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजों की फौज है, अंग्रेजों की हुकूमत है, एक खत के जरिए लोगों ने पैगाम भिजवाया, ऐ जौनपुर के लोगों सुनो, फला दिन तुम्हारे मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। इतना कहना था, इतना सुनना था। अब जैसे ही जौनपुर के मुसलमानों के हाथों में उस अंग्रेजी हुकूमत का खत पहुंचा है, लोग रोना शुरू कर देते हैं। अब जरा बताएं कि जब हुकूमत का फरमान आ जाए तो इंसान किसके दरवाजे पे जाए बचाने के लिए। अब लोगों ने एक मीटिंग को किया है। मीटिंग को करने के बाद उन तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर यह बात किया है कि अगर अंग्रेजों के काम में हम लोग दखल करते हैं तो हो सकता है ये अंग्रेजों के फौज जो है हम लोगों को फांसी की सजा दे दे। चलो चला जाए, अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा और खड़ा करने के बाद एक किनारे कहीं छुप के हम लोग देखेंगे। हो सकता है जब अंग्रेजों
की फौज मस्जिद को गिराने के लिए आए ना तो इन बच्चों के चेहरे को देख कर वापस चला जाए। इतना कह के लोग रात में ये मीटिंग करते हैं, सुबह में अपने बच्चे को नहलाते हैं और सारे लोग अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। 350 ज्यादा बच्चे हैं उस मस्जिद के दरवाजे पे मस्जिद को बचाने के लिए खड़े हैं। इधर अंग्रेजों की फौज आती है, उसका कमांडर आता है, उनके साथ में बारूद है, उनके साथ में गोले हैं, उनके साथ में तलवार है, उनके साथ में नेज़े हैं और तमाम फौज एक साथ होकर जब मस्जिद के दरवाजे पे आते हैं, आने के बाद जो अंग्रेजी फौज का लीडर था अपने हाथ में माइक लेके ऐलान करता है, ऐ फला गांव के मुसलमानों सुनो, अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे से किनारे कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चों को इस मस्जिद के साथ में शहीद कर दिया जाए। इतना कहना था। एक बच्चा उठा है, उठने के बाद तमाम बच्चों को इकट्ठा करके कहा है, ऐ मेरे दोस्तों सुनो सुनो, ये अंग्रेजों की फौज आते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम लोग मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो ये जाके मस्जिद के पीछे दीवार गिराना शुरू कर दे, मस्जिद की पिछली दीवार को गिराना शुरू कर दे। चलो चला जाए, एक दूसरे के हाथ में अपने हाथ को दिया जाए और पूरी मस्जिद को घेर लिया जाए। 350 ज्यादा बच्चे हैं, 350 से ज्यादा बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में अपने हाथ को देकर तमाम मस्जिदों को घेर लिया है। उस मस्जिदों को घेरने के बाद इधर अंग्रेजों के फौज का जो लीडर था दूसरी मर्तबा ऐलान करता है, ऐ लोगों अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे से हटा लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हुकूमत के काम में दखल पैदा करे और हमें मजबूरन तोप चला कि इन बच्चों को शहीद करना पड़े। लेकिन लोग दूर से देख रहे हैं, अपने बच्चों की मोहब्बत अपने सीने में सजाए हुए हैं, लेकिन बच्चों के करीब कोई नहीं जा रहा है। तीसरी मर्तबा ऐलान करता है, जब लोग अपने बच्चों को हटाने के लिए तैयार नहीं है तो इधर उसका लीडर, उन फौज का लीडर कहता है, तोप के अंदर गोले डालो और डालने के बाद बच्चों सहित मस्जिद को गिरा दो। इतना फरमान सुनना था। उन सिपाहियों ने तोप के अंदर गोले डाले हैं और डालने के बाद उन बच्चों के साथ में मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। अब शहीद करने के बाद जब अंग्रेजों की फौज वापस चली गई तो जब सब गांव के लोग निकले हैं, अपने अपने बच्चों के सर को ढूंढ रहे हैं, अपने अपने बच्चों के लाश को ढूंढ रहे हैं। अब उस गांव में कोई ऐसा बेटा नहीं जो बाप को बाप कह के बोला ले, जो माँ को माँ कह के बोला ले। पूरे गांव में मातम है, कसम खुदा की हर एक के आंखों में आंसू है। लेकिन हुकूमत से लड़े कौन? लेकिन उसी में एक इंसान आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहा है, अगर इस हुकूमत के जुल्म को रोकना है तो उसके आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। चलो चला जाए, इस हुकूमत के खिलाफ मुकदमा किया जाए। अब सारे लोग अपने आंखों में आंसू लिए हुए हैं, अदालत पहुंचते हैं। अदालत पहुंचने के बाद मुकदमा लिखा जाता है। 3 महीने तक केस चलता है। 3 महीने के बाद एक जज ट्रांसफर करके आता है जो ईसाई है, ईसा मसीह को मानने वाला है, चर्च में जाके पूजा करने वाला है। 3 महीने बाद जब आता है अपने मुनादी के जरिए ऐलान पहुंचवाता है, जाओ मुसलमानों से कह दो अब उनके फैसले सुनाने का वक्त आ गए हैं, जाओ तमाम मुसलमानों को अदालत में बुलाओ। इतना सुनना था। तमाम मुसलमान अपने घर के दरवाजे को बंद करते हैं, अदालत की चौखट पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जज अपने कुर्सी पे बैठता है। बैठने के बाद अपने कलम को उठाता है, उठाने के बाद कसम खुदा की सवाल करता है, ऐ मुसलमानों जरा बताओ तुम्हें फैसला किससे सुनना है? फैसला हिंदुस्तान के संविधान से सुनना है या खुदा के कुरान से सुनना है? मुसलमान हुआ करता है, सीना ठोक के लोग कहते हैं हमें फैसला खुदा के कुरान से सुनना है। इतना कहना था। अब जज ईसाई है, उसने कहा अगर फैसला खुदा के कुरान से सुनना चाहते हो तो फैसला यहाँ नहीं होगा बल्कि फैसला कब्रिस्तान में होगा। अब लोग हैरानो परेशान हैं, ये ईसाई जज है, ईसा को मानने वाला है, ये खुदा के कुरान से फैसला कैसे सुनाएगा? लेकिन अदालत का यह फैसला था। जज ने कहा था अगर फैसला सुनना है तो मुझे कब्रिस्तान ले चलो, फैसला वहां सुनाया जाएगा। अब जज है अपने तमाम लोगों के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है और तमाम गांव के लोग पहुंचते हैं। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचने के बाद कहता है, ऐ मुसलमानों जरा बताओ उन बच्चों को तुम लोगों ने कहां दफन किया था? इतना कहना था। एक मुसलमान रोते हुए आगे बढ़ा है और बढ़ने के बाद कहा, जज साहब हमारा मजाक न उड़ाइए, 350 जायद बच्चे थे, हमारे पास कब्रिस्तान छोटी है, जमीनें कम थी, हमने एक एक कब्र में 3-3, 4-4 बच्चों को हमने दफन किया है। जज साहब हम लोगों का मजाक ना उड़ाए, इतना कहना था। जज है कहता है, आए लोगों मैं तुम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया हूं बल्कि अपने उलमा से पूछ लो क्या कब्र खोदी जा सकती है? उलमा आते हैं, मसला बताते हैं, हाँ कब्र खोदी जाए। कसम खुदा की
तमाम गांव के लोग इकट्ठा होके एक कब्र को खोदते हैं। खोदने के बाद ईसाई जज है देखता है कि कब्र खोदी जाती है। कब्र खोदने के बाद पटरी हटाई जाती है, मिट्टी हटाई जाती है। तो जो 3 महीने पहले बच्चे मस्जिद को शहीद करने, मस्जिद को बचाने के लिए शहादत का जाम पिए थे, लोगों ने देखा है, जज ने देखा है, और 3 महीने पहले शहीद होने वाले बच्चे उसी कब्र के अंदर एक दूसरे से मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के केहुनी से मारकर खेल रहे हैं। इतना कहना था, जज ने कहा अब इसके ऊपर पटरा लगाओ, इसके ऊपर मिट्टी डालो। अब फैसला कब्रिस्तान में नहीं, फैसला चलो अदालत में होगा। अब सारे लोग पहुंचते हैं अदालत में। अदालत में पहुंचने के बाद जज अपने कलम को उठाता है और लिखता है, ऐ लोगों सुनो, दफा 302 के तहत जितने भी उस वक्त मस्जिद को गिराने में सिपाही मौजूद थे, उन तमाम सिपाहियों को फांसी की सजा दी जाती है। इतना कहने के बाद अपने कलम को तोड़ देता है, मुसलमानों के चेहरों की तरफ देखता है, लेकिन कोई भी मुसलमान मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं है, ताली बजाने के लिए तैयार नहीं है। ईसाई कहता है, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारे बच्चों के कातिलों को सजा दे दी गई, उनको फांसी की सजा दे दी गई, क्या तुम मुस्कुराओगे नहीं? इतना कहना था। कसम खुदा की मुसलमान कहते हैं, ऐ जज साहब, आपने कहा था खुदा के कुरान से फैसला सुनाने के लिए, ये तो हिंदुस्तान के संविधान से फैसला है। तो जज ईसाई है, उसने कहा अगर खुदा के कुरान से फैसला सुनना चाहते हो तो लो सुनो, अभी तक मैं ईसाई था, अब अपने उलमा को आगे बढ़ाओ, उनके हाथ पे मैं अपने हाथ को रख के कलमा पढ़ के मुसलमान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। अब जरा देखें, लोगों ने सवाल किया था, जज साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप जरा बताएं इतने पढ़े लिखे होकर आपको कौन सी ऐसी चीज मजबूर कर दी जो आपने अपना धर्म छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया? तो जज ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। लोगों सुनो सुनो, 3 महीना पहले जब मैं जहाँ था, जब मेरा यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो हमारा क्वार्टर था एक मस्जिद के किनारे था। लोगों अपने दिल के दरवाजे को खोल के इस पैगाम को सुनना। जज ने कहा था कि जो हमारा क्वार्टर था एक मस्जिद के दरवाजे के सामने था, मैं सुबह सुबह निकला करता था, उस मस्जिद के इमाम साहब भी निकला करते थे। एक दिन हम लोगों में दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद मैंने कहा, इमाम साहब मैं ईसाई हूँ, लेकिन आपके खुदा के कुरान को पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुरान पढ़ा सकते हैं? इतना कहना था। और जज कहता है, इमाम साहब से जब दोस्ती हुई ना, तो उनको मैं अपने घर पे बुलाता, और बुलाने के बाद रोजाना नहाता, वजू करता, वजू करने के बाद कुरान को पढ़ने की तैयारी करता। कुरान पढ़ना शुरू करता हूँ, पहले कायदा बगदादी पढ़ता हुआ कुरान पढ़ के अम्मा पारा शुरू करता हूँ, लेकिन जब कुरान शुरू करता हो, इमाम साहब मार्केट जाते हैं, जाने के बाद एक कुरान ला के देते हैं, जिसका तर्जमा भी मैं पढ़ता हूँ, जिसका माना भी पढ़ता हूँ, और कुरान भी पढ़ता हूँ। लोगों, इमाम साहब जब कुरान देख के रुखसत हो गए, चले गए, तो मैं रोजाना कुरान को पढ़ता रहा। पहले पारे की मैंने तिलावत कर लिया, दूसरे पारे को मैंने जब उठा के पढ़ा, और इस आयत पे मैंने पहुंचा, या अय्युहल्लज़ीना वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। ईसाई जज कहता है, लोगों जब मैंने कुरान को पढ़ा कि कुरान कह रहा है जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, मैं हैरत में पड़ गया। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं जिनका बाजू कट चुका हो? वो जिंदा कैसे हो सकते हैं जिनका सर धड़ से अलग हो चुका हो? वो जिंदा कैसे हो सकते हैं जिनके सर पे आरा चलाया जा चुका हो? वो जिंदा कैसे हो सकते हैं जिनके जिस्म के ऊपर 72 नेज़े लगे हो? मैं गुस्से में आया, आने के बाद कुरान को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद कुरान को उठा के ताक पर रख दिया। रखने के बाद मैंने कहा, माज़अल्लाह ये कुरान झूठा है, ये कुरान सच्चा नहीं है। ईसाई जज कहता है, जब मैंने ये कह के कुरान को बंद किया, तो आज तक मैंने कुरान को खोल के पढ़ा नहीं, लेकिन जब मेरे सामने शहादत का ये केस आया, तो सबसे पहले मैं कब्रिस्तान पहुंचा, उस कुरान को चेक करने के लिए जो कुरान कह रहा है अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए गए उनको मुर्दा न कहो,
वो जिंदा है। आज मैंने सोचा लाओ कुरान को जांच लिया जाए, कुरान सच्चा है या झूठा है, कुरान को भांप लिया जाए, कुरान सच्चा है या झूठा है। जब मैं कब्रिस्तान आया, आने के बाद जब मैं हिंदुस्तान के कब्रिस्तान के अंदर जो बच्चे मस्जिद को बचाने में शहीद हुए थे, जब उनका मकाम यह है कि आपस में मुस्कुराते नजर आए, तो मैं मान गया कि हिंदुस्तान के जब शहीद का यह मकाम है तो करबला के शहीद आजम का क्या मकाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए तो कहते हैं शहीद मरते नहीं, दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की शेर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन